जन चेतना 9 के सभी श्रोताओं का हृदय से स्वागत। ज्यादा समय बाकी नहीं है यह चर्चा जब जोर पकड़ेगी कि मोदी जी के बाद कौन, क्योंकि हमें पता है कि कभी न कभी तो बदलाव होना ही है। इसी विषय में एक हास्यास्पद बात ये हुई है कि श्री खड़गे जी ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर में किसी इलेक्शन रैली में कुछ उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको दोनों हाथों से पकड़ा और उनको थोड़ा सहारा दिया। तो उन्होंने कहा कि मोदी को प्रधानमंत्री के पद से नहीं हटा देता जब तक मैं मरूंगा नहीं। खड़गे जी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप खूब जिंदा रहें। और आपने ये कैसे सोच लिया कि मोदी जी को हटने के बाद आप या आपके नेता श्री राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे भाई, ये तो जनता करेगी तय कि आप बनेंगे या कोई और बनेगा या भारतीय जनता पार्टी का कोई और नेता बनेगा। यह मैं मानता हूं कि आपके नेता जो श्री राहुल गांधी हैं वो प्रबल दावेदार हैं, लेकिन आप यह सोचिए कि मोदी और बीजेपी में फर्क है। यदि मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हटते हैं तो आपकी कोई जीत नहीं है, क्योंकि वहां तो एक बैटरी ऑफ सोल्जर्स, इतने वहां पे दावेदार पद के हैं। आप गिनते रहिए। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी हैं, नंबर 2 पे आते हैं शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद श्री नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी जी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा। द लिस्ट गोज एंडलेस। दे हैव ए बैटरी ऑफ सोल्जर्स। इन पे कार्यकर्ताओं की या बड़े बड़े नेताओं की कमी नहीं है। वहाँ कोई एक परिवार का राज नहीं है, वहाँ तो प्रजातंत्र है। पार्टी में कोई भी एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन गया। इसी तरीके से कोई कहाँ से निकल आए, हम यह कुछ भी इसका इमेजिन कर भी नहीं सकते। लेकिन जो आजकल चर्चित नाम है, मैं उन्हीं पे फोकस करूंगा आज अपनी वीडियो। योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर है, क्योंकि वो हर जगह बुलाए जाते हैं और उनकी छवि, उनका फाइनेंशियल हाइजीन करीब करीब मोदी जी से मिलता हुआ है। आप देखिए, हम मोदी जी को इस तरीके से जानते हैं कि जी उन्होंने 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। तो सन 17 से तो हम देख रहे हैं योगी जी भी मुख्यमंत्री हैं। आज 7 साल हो गए हैं, उन्होंने भी शायद कोई छुट्टी नहीं ली है। जो बंदा अपने पिता की मृत्यु पे अपने घर भी नहीं गया, आप उस व्यक्ति की या उस सन्यासी की कर्मठता पे गौर कीजिए। कितने कर्मठ हैं। एक दिन भी अवकाश के लिए नहीं चाहिए, या मौज मस्ती या सैर सपाटा या दिमाग थक गया मेरे, मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ, ऐसा कुछ चीज उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। कपड़ों का उनका शौक नहीं, उनको कोई विलासिता की चीज से मतलब नहीं। तो ऐसे बंदे भी तैयार हैं देश की बागडोर संभालने के लिए। हर जगह है, डीप साउथ में, यानी कि तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, हम साउथ की बात करते हैं, कहीं भी इलेक्शन हो, पार्टी की डिमांड रहती है पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि एज ए स्टार कैंपेनर उनको भेजिए। हरियाणा, जम्मू कश्मीर में अभी जो इस समय चुनाव चल रहे हैं, जहाँ पे प्रक्रिया पूरे जोरों पे है, हर जगह योगी जी की डिमांड है। पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं या जनता चाहती है कि वो आए और हम उनके दर्शन करें, उनको सुने। मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का जो एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उसको लागू कर रहे हैं वो। क्योंकि पूरे प्रदेश में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, सबका उन्होंने समग्र विकास पे जोर दिया है, सबको प्रधानमंत्री की स्कीम का फायदा मिला है। लेकिन वो हिंदुत्व के प्रति निष्ठावान है, क्योंकि जो व्यक्ति यह कह सकता है बटोगे तो कटोगे, उसका हिंदुत्व का एजेंडा पे कोई शक करने का सवाल ही नहीं उठता। इतना बोल्ड स्टेटमेंट। ही मे बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट, लेकिन वो चिंता नहीं करते। वो अपने प्रदेश की जनता के बारे में रात दिन सोचते रहते हैं और माफिया राज को खत्म करने में लगे हुए हैं। उनको अपनी जान की चिंता नहीं, उनको किसी चीज की चिंता नहीं। योगी जी के बारे में अक्सर लोग कह दिया करते हैं कि ये कोई विकास पुरुष नहीं है, लेकिन इतनी गलत सोच है लोगों की। जब से प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली है, चहुमुखी विकास हुआ है मित्रों। क्योंकि आप ये देखिए क्या सोच है उनकी। सबसे बड़ा एरोड्रम, सबसे बड़ा एयरपोर्ट एशिया का, वो नोएडा के पास जेवर पे बनवा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक फिल्म सिटी का इसी जेवर एयरपोर्ट के पास में पूरा खाका तैयार किया है। फिल्म सिटी के अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में भी आप देखिए कितना ज्यादा उन्होंने सारे जिलों को एक एक प्रोडक्ट देके एक विश्व पटल पे रखा है। जैसे कि सहारनपुर में उन्होंने लकड़ी का जो काम है, मुजफ्फरनगर का गुड़ लिया है, भदोई का उन्होंने कालीन को चमकाया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई सोच से उन्होंने ये काम किया है। हैट्स ऑफ टू हिम। इतना ज्यादा उन्होंने जगह जगह नीचे ग्राम के स्तर पर महिलाएं, पुरुष, सब लोग और जितने भी आर्टिजन्स थे, छोटे छोटे जो कामगार थे, सबको काम मिला है। आज उनकी विश्व में पहचान बनी है। यह जो स्कीम थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, इसकी सफलता एग्जाम्पलरी है। इसके अतिरिक्त सेमीकंडक्टर चिप्स जितने भी इस तरह के प्लांट आने हैं या जो डाटा सेंटर्स आने हैं, वो जो सूटेबल प्लेसेस हैं वहां पे लगाए जाएं।
योगी जी का टॉप मोस्ट एजेंडा है। मेरे ख्याल से वो इसमें सफल भी होंगे। इसके अलावा अयोध्या में भी, जो कि एक नेग्लेक्टेड, हम हिंदुओं के लिए, जितनी भी हिंदू हैं उनके लिए बहुत ज्यादा पवित्र शहर था, लेकिन उसका विकास बिल्कुल नहीं था। जब से राम मंदिर बना है तब से तो अयोध्या ही हो गई है। यह बात बिल्कुल दीगर है कि वहां से कौन MP बना, कौन MLA बना। अयोध्या का चहुमुखी विकास श्री योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं उनकी फाइनेंशियल हाइजीन पे बात करता हूं। उनका कट्टर से कट्टर दुश्मन, कितना भी बड़ा कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का हो, सरकार पे, उनकी सरकार के अंडर में या उन पे एक पैसे का भी कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा सकता। ये उनके फाइनेंशियल हाइजीन है। कितना सिक्योर फील करती हैं महिलाएं पूरे प्रदेश में। 2017 से पहले ऐसा नहीं था। कानून व्यवस्था का जो उन्होंने सारा बदल दिया स्वरूप, वो अब से 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सब जितने भी मैंने फैक्टर्स बताए हैं, इन सबको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उनसे बड़ा कोई विकल्प नहीं है मोदी जी का। लेकिन फिर भी ये तो पार्टी डिसाइड करेगी या लोग बाग डिसाइड करेंगे, और खुद उनकी क्या इच्छा है योगी जी की, ये तो मेरे को नहीं है पता कि वो केंद्र में राजनीति में जाना चाहते हैं कि नहीं। अब बात करता हूं, जिस प्रकार गुजरात मॉडल बहुत प्रसिद्ध हुआ था 2012-13 में, और उस गुजरात मॉडल की सफलता के बाद मोदी जी को केंद्र की राजनीति में बीजेपी पार्टी लेके आई थी, उसी प्रकार आजकल यूपी मॉडल भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कुछ लोग बुलडोजर मॉडल की बात करते हैं, कुछ लोग यूपी की विकास की बात करते हैं। तो ये जो यूपी का पूरा मॉडल है, जिसको हम उल्टा प्रदेश कहते थे अब से 10 साल पहले, और अब वो उत्तर प्रदेश सही मानों में उभर के आया है। क्या राजनीति बदली है? तो योगी जी को भी केंद्र की राजनीति में पार्टी को सोचना चाहिए और उनको लाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। योगी जी के बाद नंबर 2 पे आते हैं शिवराज सिंह चौहान। वो भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। अभी जो इलेक्शन हुए थे मध्य प्रदेश के, उसमें 29 की 29 सीटें वो जीत के लाए हैं। मध्य प्रदेश का उन्होंने कायाकल्प करा। लोग तो उनको सब मामा बोलते हैं। कितना ज्यादा वो स्त्रियों में वहां के प्रसिद्ध हैं, इतने पॉपुलर हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये सब कार्यकर्ता हैं, पहले इनसे निपटिएगा आप, तभी तो आपका नंबर आएगा। खड़गे जी, कहाँ आप किससे किसकी तुलना कर रहे हैं? नंबर 3 पे श्री गडकरी जी में। गडकरी जी की इतनी पॉपुलैरिटी है सारे देश में, हाईवे मैन के नाम से उनको जाना जाता है। हर जगह हाईवे, इतनी बड़ी बड़ी हाईवेज बन रहे हैं, वो सब उन्हीं की देन है, उनकी सोच की देन है। पैसे की कमी वो होने नहीं देते, कॉस्ट कटिंग में लगे रहते हैं, हर जगह स्टार कैंपेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने कश्मीर में भी भाषण दिया, जाके हरियाणा में भी दिया। उनकी भी डिमांड रहती है, बहुत पॉपुलर नेता है नितिन गडकरी जी। तो सारे विश्व में इस समय प्रसिद्ध है। जितना उन्होंने हाईवे का निर्माण किया है पर डे, जो उनकी स्टैटिस्टिक्स है शायद 32 से 33 किलोमीटर की, वो विश्व में एक अजूबा है। वो कहीं भी किसी भी देश में इतना ज्यादा हाईवेज का निर्माण नहीं हुआ जितना उनके कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में हुआ है, और आगे भी अभी वो लगे हुए हैं। तो प्रसिद्धि में वो भी कोई कम नहीं है। चौथे नंबर पे मेरे हिसाब से हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, जो कि जनता के बहुत प्यारे हैं। हर जगह उनको भी बुलाया जाता है। असम के मुख्यमंत्री वो हैं, लेकिन तेलंगाना में भी, केरल में भी, उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी हर जगह उनकी मांग होती है। मेरा मानना दोस्तों यह है कि जो यह बात आई है उभर के श्री खड़गे जी की तरफ से कि मोदी जी यदि हटेंगे, उससे पहले मैं मरने वाला नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप 100 वर्ष से भी ज्यादा जिंदा रहें, आप अगले 100 वर्ष भी जिंदा रहें, लेकिन इस तरीके की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। यदि मोदी जी के बाद योगी जी या इनमें से कोई भी प्रधानमंत्री बना, तो यदि मोदी जी शेर हैं तो बाकी ये लोग सवा शेर हैं। योगी जी तो निश्चित ही सवा शेर है। फिर क्या करेंगे खड़गे जी? फिर भी ये कहेंगे कि इनको हटाओ, तो उससे पहले मैं नहीं मरूंगा। तो इस तरीके के राजनीति में बयान नहीं देने चाहिए। राजनीति की शुचिता बहुत ज्यादा जरूरी है। हम तो कहते हैं कि कोई भी बने, राहुल गांधी भी बने, लेकिन इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए कि मैं मरूंगा नहीं जब तक कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद से नहीं उतरेंगे। मसलन मेरा कहने का मतलब यह है कि खड़गे जी से मेरा नम्र निवेदन है, वो यह ना सोचें कि मोदी जी हट जाएंगे तो वो बन जाएंगे प्रधानमंत्री या उनके नेता राहुल गांधी जी बन जाएंगे। ऐसा सोचना भी मेरे हिसाब से बहुत हास्यास्पद है। पहले बीजेपी के और नेताओं से तो निपटिए आप, और फिर अंतिम फैसला तो जनता का है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं मोदी जी को हटाए बिना मरूंगा नहीं? अरे भाई, भगवान आपको और 100 साल जिंदा रखे, हम तो चाहते हैं कि आप रहें।
आप अच्छे नेता हैं, आपकी कुछ एक राजनीतिक विचारधारा है, लेकिन प्रजातंत्र में तो जनता करेगी ना तय। इसमें कोई शक की बात नहीं कि बीजेपी में सक्सेशन प्लान इस समय जोर शोर से विचार विमर्श चल रहा है। हमें पता है कि संजय जोशी जी भी एक नाम है, एक बीजेपी नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, क्योंकि इस समय जो जेपी नड्डा जी हैं वो कार्यवाहक अध्यक्ष है। तो जो खड़गे जी हैं वो थोड़ी सी अपने जो वक्तव्य हैं वो संभाल के दें, संभल के बोले, अपने आप को हंसी का पात्र ना बनाएं। थैंक यू, मुझे इतना ही कहना था। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।